जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई हो पल को पल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है नवरात्रि में किस उम्र की कन्या पूजन कराएं और ऐसे उम्र की कन्या पूजन कराने से क्या फल प्राप्त होता है और कन्याओं को क्या गिफ्ट में भेंट करें जिससे कि कन्या प्रसन्न हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो नवरात्रि पूजन के समापन में कन्या पूजन का जो कि बेहद ही महत्व है, बिना कन्या पूजन के आपका व्रत पूजन पाठ संपन्न नहीं माना जाता। तो आज की वीडियो होने वाली है कि कन्या पूजन किस उम्र की करानी चाहिए और इन उम्र की कन्याओं को खिलाने से क्या फल प्राप्त होता है और कौन सी उम्र में कौन सी कन्या में कौन सी माता का वास होता है। तो आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो और जानकारी आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो कि शारदीय नवरात्र हो या चैत्र की नवरात्र हो, तो इनमें कन्या पूजन का विशेष ही महत्व माना गया है। ख़ास तौर पर अष्टमी नवमी तिथि में जो कि कन्या जिमाई जाती हैं, कन्या को अपने घर में आमंत्रित किया जाता है। तो जो कि 3 से 9 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करने की परंपरा है। यह कन्याएं साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का जो कि बेहद ही महत्व है और 2 वर्ष की कन्या जो कि कौमारी कन्या कहाई जाती है। ऐसे में जो कि मान्यता है कि इसमें माता की पूजन करने से 2 वर्ष की कन्या की पूजन करने से सभी प्रकार के दुख दरिद्र जो कि समाप्त होते हैं, क्योंकि 2 वर्ष की कन्या में कौमारी माता का जो कि वास होता है। और 3 वर्ष की कन्या जो कि त्रिमूर्ति मानी जाती हैं। तो अगर आप 3 वर्ष की कन्या को जिमाते हैं तो इनकी पूजन से धन धान्य का आगमन होता है, संपूर्ण परिवार में कल्याण होता है। और 4 वर्ष की कन्या जो कि कल्याणी के नाम से संबोधित की जाती हैं, तो कल्याणी की पूजन से सुख समृद्धि यश कीर्ति का वास होता है। और 5 वर्ष की कन्या जो कि रोहिणी कहाई जाती हैं, तो रोहिणी की पूजन से व्यक्तिगत जो कि रोग पिता बाधा ये सारे कष्ट दूर होते हैं। 8 वर्ष की कन्या जो कि भवानी की पूजन होती है, तो इससे आपकी लोकप्रियता की प्राप्ति होती है, आपका व्यक्तित्व निखर करके आता है। और 9 वर्ष की कन्या जो कि दुर्गा अर्चना से शत्रु में विजय प्राप्त होती है, सभी प्रकार में जो कि उनको हासिल होता है, उनकी हर जगह जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में वो खड़े हों तो उनको सभी जगह सफलता प्राप्त होती है। तो ये तो थे कि कितने वर्ष की कन्या खिलाने से क्या फल की प्राप्त होती है। तो 3 वर्ष से लेके 9 वर्ष की कन्या को अगर आप जिमाते हैं, उनको अपने घर में बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो आपको इस प्रकार की सुख समृद्धि का वास अवश्य ही होगा। अब कन्या पूजन के दौरान गिफ्ट देने की भी परंपरा है। माता को उनके पसंद की गिफ्ट अगर आप देते हैं तो उनके चेहरे में एक अलग ही मुस्कान आएगी। तो आप क्या गिफ्ट करें जिससे कि आपके घर से आपकी कन्या प्रसन्न होकर के जाएं, खुश होकर के जाएं, आपकी सभी मनोकामना माता रानी पूर्ण करें। उन कन्याओं के मुख से आपके लिए बेहद आशीर्वाद निकले। तो माता रानी के भक्त कन्या पूजन करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर प्रसाद खिलाते हैं, साथ ही गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन अगर आप कन्या पूजन के लिए अगर उनके मनपसंद का गिफ्ट आप अगर देंगे तो माता रानी आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगी। तो इस दिन माँ दुर्गा के भक्त की आराधना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं, जो कि कन्या पूजन के दौरान घर में छोटी छोटी बच्चियों को
काले चने हलवे का प्रसाद खिलाया जाता है, जिसके बाद कन्याओं को कुछ न कुछ उपहार भी दिया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा को इन छोटी कन्याओं के स्वरूप में आशीर्वाद देने आपके घर पधारती हैं और नवरात्रि में कन्याओं को उपहार देने की परंपरा जो कि बनाए रखें। अगर आप उनके लिए कोई अच्छा गिफ्ट सोच रहे हैं तो कन्या पूजन के समय जो कि गिफ्ट आइडियाज़ में आज आपकी मैं कुछ मदद करने वाली हूँ। तो नवरात्रि के दौरान कन्याओं को उपहार में लाल वस्त्र चूड़ियाँ देने का विशेष महत्व है। अगर आपकी शक्ति है तो नहीं है तो आप अपनी यथाशक्ति आप रुमाल वगैरह भी ले सकते हैं। तो लाल रंग का जो कि वस्त्र देने से, लाल रंग की माता को चुन्नी ओढ़ाने से वृद्धि में प्रतीक माना जाता है। लाल रंग का वस्त्र देने से व्यक्ति का जो कि मंगल भी मजबूत होता है। लाल रंग का वस्त्र अगर आप लाल रंग की चुनरी या कोई लाल रंग की ड्रेस बच्चों को गिफ्ट में देते हैं तो इससे आपके जो कि मंगल भी ग्रह भी मजबूत होंगे। अब फल का दान जो कि कन्याओं को अब फल का गिफ्ट, तो नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करते समय कन्याओं को प्रसाद के साथ मौसमी फल देना जरूरी है। तो माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को फल देने से आपको या आपके अच्छे काम का जो कि फल कई गुना वापस होकर मिलता है। तो फल देना आपको केला है, नारियल है, इन दिनों जो भी आपको फल मौसमी फल हो वो फल आप कन्याओं को गिफ्ट में दे सकते हैं, प्रसाद के तौर पे दे सकते हैं। अगर आप फल देते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। अब स्टेशनरी से संबंधित कोई सामान, किट वगैरह जो बच्चों को बहुत ही पसंद होती है, बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, तो कन्याओं को आप जैसे पेंसिल है, रबर है, पेन है, कलर है, बाकी की पढ़ाई से जुड़ी कोई भी चीज़ है, कंपास है, लंच बॉक्स है, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। हेयर बैंड है या कुछ भी ऐसी चीज़ें आप बच्चों को दे सकते हैं जिससे बच्चे के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आएगी, बच्चे के चेहरे में एक अलग ही खुशी आएगी और उस खुशी से आपकी आत्मा खुश होगी तो देवी रानी अवश्य ही खुश हो जाएंगी। तो जैसे कि बच्चों के मेकअप का सामान है, बच्चों को मेकअप करना, लड़कियों को खासकर मेकअप करना बहुत ही पसंद होता है। तो छोटी छोटी बच्चियों को आप जैसे कि बालों से संबंधित लाल रंग की हेयर बैंड है, रबर है, क्लिप है, खूबसूरत रुमाल है या कोई भी उनके जो कि आजकल के बच्चों को नेल पॉलिश वगैरह भी लगाने का बहुत शौक होता है, तो मेहंदी है, नेल पॉलिश है, रबर बैंड है, क्लिप है, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें भी आप बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। अब बच्चों को अगर आप खिलौना देना चाहें तो बच्चों को आप खिलौना भी दे सकते हैं। तो बच्चों को या बड़े बच्चों को या छोटे बच्चों को टेडी बियर हर किसी का फेवरेट होता है। तो अगर आपकी शक्ति है तो आप बच्चों को टेडी बियर वगैरह खिलौने भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को अगर आप उनके मनपसंद के गिफ्ट देंगे तो बच्चों के चेहरे पे जो कि एक अलग मुस्कान आएगी, बच्चे के चेहरे पे एक अलग ही खुशी आएगी। और अगर आपके बच्चे आपके घर से खुश होकर आपकी कन्या जाएंगी ना तो आपकी माता रानी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो कि किस उम्र की कन्या खिलाने से कि उनमें कौन सी माता का वास होता है और क्या क्या आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कन्याओं को क्या गिफ्ट देना चाहिए। गिफ्ट देने से आपके घर में जो कि क्या सुख समृद्धि होती है, हमारी कन्या जो कि प्रसन्न होकर जाती हैं, खुश होकर जाती हैं, जिससे माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती हैं। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई और जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि अगर आप यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो, और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।